दोस्तों, लगातार 200 सालों तक अंग्रेज भारत को इसे अपना समझकर इस पर राज करते रहे। कुछ अंग्रेज व्यापार के दृष्टि से भारत से घूम कर गए थे, तब उनकी काली नजर भारत के आर्थिक स्थिति पर पड़ गई थी और उसी दिन इन गोरे लोगों ने सोच लिया था कि भारत में खूब धन है और यहाँ के लोगों में फूट डालकर आसानी से शासन किया जा सकता है। और अंग्रेजों ने भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को आर्थिक रूप से इतना कुचल के रख दिया था कि आजादी के वक्त भारत आर्थिक रूप से बंजर सा हो गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर अंग्रेज भारत से कितना धन लेकर गए थे, आखिर किस तरह अंग्रेजों ने भारत को अपने जाल में फंसा लिया, और अगर अंग्रेज भारत से वो धन लेकर नहीं जाते तो आज हमारे भारत की क्या तस्वीर होती। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी बात को डिटेल में जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हर्षित तिवारी। दोस्तों, ये बात तो तय है कि अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते तो आज भारत की एक अलग ही तस्वीर होती। भारतीय रुपया डॉलर की तुलना में काफी कमजोर है। किसी जमाने में 4 रुपए के बराबर 1 डॉलर हुआ करता था, जबकि वही रुपया अब 72 के भी पार जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अंग्रेज भारत से एग्जैक्टली कितने रुपए लूट कर ले गए थे। इस सवाल की जांच के लिए उत्सव पटनायक ने एक बहुत ही गहरी रिसर्च शुरू की और उन्होंने इस रिसर्च के 2-3 साल बाद एक पेपर पब्लिश किया, जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रेस ने पब्लिश किया था। इन्होंने रिसर्च करने के लिए 2 शताब्दियों का डेटा लिया और रिसर्च और सभी पहलुओं की जांच पड़ताल के बाद अपना एक डेटा निकाला और बताया कि अंग्रेज भारत पर राज करने के बाद करीब 45 ट्रिलियन डॉलर भारत से लेकर गए थे। अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो लगभग इतने रुपए। तो अभी आपको स्क्रीन पर जो संख्या दिख रही है, अब आपको संख्या गिनने में भी थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो वही सोचिए कि इतना रुपया अंग्रेज भारत से लेकर चले गए, जो भारतीय राशि में 3000 लाख करोड़ रुपए के बराबर होता है। और ये इतना पैसा अंग्रेज 1-2 दिन में लेकर नहीं गए थे, बल्कि साल 1765 से लेकर 1938 तक के डेटा के आधार पर इसे बनाया गया है। 45 ट्रिलियन डॉलर इतना ज्यादा रुपया होता है, जो आज के कई देशों के टोटल जीडीपी से कई गुना ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है कि इतना पैसा तो अंग्रेज एक बार में बोरा भर के नहीं ले गए होंगे। उन्होंने भारतीयों के साथ एक गेम खेला, वो भी ट्रेड सिस्टम को आड़ में लेकर। दरअसल औपनिवेशिक कार्य के पहले ब्रिटेन भारत से कई तरह की वस्तुएं खरीदता था, जिसमें से चावल और कपड़े महत्वपूर्ण थे। लेकिन उस समय तो अंग्रेज भारतीय व्यापारियों को अच्छी कीमत देते थे, जिस प्रकार वह दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। मगर साल 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पांव पूरी तरह से जमा लिए, तो भारतीय व्यापार भी उनके हाथों में चला गया और इसके बाद उसने भारतीय व्यापारियों पर अंधाधुंध टैक्स लगाने शुरू कर दिए। व्यापारी तो छोड़ो, आम लोगों पर भी कई तरह के टैक्स लगा दिए गए। इसकी वजह से कंपनी की कमाई हद से ज्यादा बढ़ने लगी और ऊपर से अंग्रेजों ने एक और चाल खेल ली कि आमदनी से जितनी भी कमाई होती थी, उसका 1/3 हिस्सा भारतीयों से सामान खरीदने पर खर्च कर दिया जाता था। यानी व्यापारियों के टैक्स के पैसे से ही वह उनका ही सामान खरीद लेते और अंग्रेज अपने पास से एक चवन्नी भी खर्च नहीं करते थे और भारतीय सामान को फ्री में इस्तेमाल कर लेते थे। यह पूरा प्रोपेगेंडा एक फर्जी स्कैम की तरह था, जिसके बारे में भारतीय व्यापारियों को भनक तक नहीं लगती थी। और लगता भी कैसे, जो एजेंट व्यापारियों से सामान खरीदने आता था वह टैक्स लेता ही नहीं था। इस तरह अंग्रेज भारत से ही सस्ते दामों पर सामान खरीदकर उसे ब्रिटेन भेज देते थे और वहां पर इस्तेमाल करके जो पीछे सामान बच जाता था वह बाकी के देशों में एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। दोस्तों, यहाँ अंग्रेज फ्री का सामान इस्तेमाल भी करते थे और उसे बेचकर मुनाफा भी कमाते थे। जब भारत से खरीदा हुआ सामान यूरोप या अन्य देशों में जाता तो उसके बदले में ब्रिटेन के पास एक बहुत बड़ी मात्रा में आय का सोर्स होता था। अब यहाँ पर तो ये वाली बात हो गई कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। ऊपर से उस समय लोहा, तार और इमारती लकड़ियों का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता था और एक तरह से देखा जाए तो औद्योगिकरण में भी भारत से चोरी का एक अहम हिस्सा ब्रिटेन के पास था। अगर इस तरह से भारत से पैसा ब्रिटेन में नहीं जाता तो ब्रिटेन की तरक्की इतनी ज्यादा नहीं होती। इस तरह अंग्रेजों ने भारत का ही सामान बहुत ही सस्ते दामों में खरीद कर और उसे अपने देश ले जाकर उसे महंगे प्राइस में बेचकर मुनाफा कमाना शुरू किया और इस तरह से वह भारत का पैसा बाहर ले जाना शुरू करते हैं। जब 1847 तक आते आते अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया, तो उस समय उन्होंने एक नई टैक्स नीति लागू कर दी, जो थी टैक्स एंड बाय सिस्टम, जिसकी वजह से यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कम हो गया और भारतीय व्यापारी खुद एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। अंग्रेजों ने यहाँ पर प्लान इस तरह से बनाया कि यहाँ पर जितना भी मुनाफा हो रहा था वह सारा का सारा लंदन चला जाए
और भारत से जो कोई भी देश ट्रेड करना चाहता था उसे एक खास तरह का काउंसलिंग बिल का इस्तेमाल करना होता था। यह एक अलग तरह की पेपर हुआ करती थी जो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही ली जा सकती थी और उसका एकमात्र तरीका था कि लंदन में सोना चांदी जमा करवा के इस बिल को लिया जाए और उन बिल को अंग्रेजों से पैसों में कन्वर्ट करवाना पड़ता था। लेकिन इनके बदले में अंग्रेज उन्हें वही पैसे देते थे जो उन्होंने भारतीय व्यापारियों से टैक्स के रूप में कलेक्ट करके रखा हुआ था। मतलब कुल मिलाकर व्यापारियों का ही पैसा उन्हें वापस दिया जाता था और इसकी वजह से बिना किसी खर्चे के अंग्रेजों के पास एक बहुत बड़ी मात्रा में सोने और चांदी आने लगे और इसके बाद लंदन में वो सारा सोना चांदी इकट्ठा हो गया जो भारतीय व्यापारियों का था। अब आप सोचेंगे कि इस रिसर्च में इतना सटीक आंकड़ा कैसे निकाला गया। दोस्तों, उषा पटनायक ने सटीक आंकड़ा निकालने के लिए भारतीय इकोनॉमी के 4 बहुत ही अहम मुद्दे को बारीकी से समझा। 1765 से 1938 के बीच में कई तरह से अंग्रेजों ने भारत से पैसे लूटे थे और इसके बाद उन्होंने बारीकी से गणना करके जो अनुमान उनके सामने आया उस पर 5% कर लगाया गया जो कि मार्केट रेट से काफी कम माना गया। और इस डेटा के बारीकी से जांच करने के बाद पटनायक इस नतीजे पर पहुंचे कि ब्रिटिश साम्राज्य ने कुल 190 सालों में भारत से 40.6 ट्रिलियन डॉलर चुराए थे। और हाँ दोस्तों, इसमें वह कर भी शामिल नहीं था जो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत पर लगाया गया था। इसलिए इन आंकड़ों को हम पूरी तरह से तो एग्जैक्ट नहीं मान सकते हैं और यही कारण है कि ब्रिटिश ने भारत से एग्जैक्टली कितना रुपया लूटा इसका सही तौर पर आकलन नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर ये पूरा पैसा भारत के इकोनॉमी सिस्टम में लगता तो आज भारत इकोनॉमिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग होता। जबकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ब्रिटेन की वजह से भारत का विकास हुआ है, मगर रियलिटी आपके सामने है। अंग्रेजों के इस करप्ट सिस्टम का नतीजा ये हुआ कि भारत भले ही दुनिया के सामने अच्छे से व्यापार कर रहा था और मुनाफा भी कमा रहा था जो अगले 3 दशकों तक भारत को चला सकता था, पर भारतीय के राष्ट्रीय खजाने और द्वितीय कागजों में भारत आर्थिक रूप से कंगाल होता जा रहा था। भारत की असली कमाई ब्रिटेन लूट कर ले जा रहा था। इस तरह अंग्रेजों ने भारत के राष्ट्रीय खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया। इसकी वजह से भारत अपना ही पैसा ब्रिटेन से लोन के रूप में लेने के लिए मजबूर हो गया। दोस्तों, जिस तरह से पटनायक का काम दिख रहा है वो ये बताता है कि भारत ने ब्रिटेन के पैसों से नहीं बल्कि ब्रिटेन ने भारत के ही पैसों से राज किया है। इस हिसाब से तो ब्रिटेन को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इसके उल्टे वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर ब्रिटेन नहीं होता तो भारत का तो विकास ही नहीं होता। मतलब हद है यार बोलने की कुछ भी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।